And warm greetings to all of you। साथियों, मैं सौरभ उप्रेती नॉलेज जंक्शन 2.0 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग एक स्पेशल सीरीज, एक छोटी सी टॉक आपके साथ, और जो अभी उत्तराखंड की नई एलटी वेटिंग लिस्ट आई है, जिसमें आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं। स्पेशली इंग्लिश में अगर बात करें अभी पहले, तो जिनका सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पर लिस्ट हमने इस पोस्टर में शेयर करी है, स्क्रीनशॉट उसका। और यहाँ पर देख रहे हैं आप, प्रीति तिवारी मैम हैं, रैंक 1 इंग्लिश में। वेटिंग लिस्ट की बात हो रही है। ये रैंक 6 दिव्या विश्वास जी हैं, और रैंक 8 सुलेखा भट्ट जी हैं, और रैंक 13 सोनिया जी हैं। इसके अलावा हमारे साथ सुनील सर हैं जो कि सिलेक्ट हुए हैं, हिना केसर जी हैं, और भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो है इस सक्सेस स्टोरी में हम लोगों को रोमांचित किया है। दे हैव मेड अस रियली प्राउड एंड वी आर एक्साइटेड and we wish our whole KJ team wishes them lots of success in their future। तो साथियों, जल्दी से देखते हैं आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको। Before I proceed, साथियों, ahead we can also see the image of Prema Dasila ma'am here. She has qualified here from LT Science category, and she has taken coaching for a lecturer chemistry, and our heartiest congratulations to the candidate as well as to Himanshu Pandey sir, who has really been a great mentor, a very peaceful warrior, I would say, a silent, you can say, magician, I would say, and the whole team deserve a lot of credit for that. So once again, heartiest congratulations to all these candidates who have made us proud। साथियों, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो हमारे सामने फाइल है, और ये दिस इज द फाइल एक्चुअली जो अभी आई है, 20 जुलाई को ये जारी हुआ है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है सीधी भर्ती उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या इतने दिनांक 19 जुलाई 2017 के आधार पर की गई है सीधी भर्ती की प्रक्रिया। और ये जो न्यूज़ है आपके सामने देख रहे हैं एलटी साइंस में इधर, और हमने अभी आपको दिखाया था यहाँ पर प्रेमा डसीला मैम आपको दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा बहुत सारे साथी जिन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमसे जो है हेल्प ली, या हम कह सकते हैं हमने उनको इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोचिंग दी। और अगर हम उनको क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम सबको बधाई देते हैं जिन्होंने केजे से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक तरीके से अपने करियर को एनहांसमेंट करने के लिए हेल्प ली है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये लिस्ट हमारे सामने है, और ये लिस्ट को मैं स्क्रॉल कर देता हूँ जल्दी से। तो हमारे साथ साथ जो हम देखना चाहेंगे कि यहाँ पर हमारे फिजिकल एजुकेशन है, और इधर फिर आप देखेंगे म्यूजिक की जो है लिस्ट आई है। और इसके बाद फिर मैथमेटिक्स में हम देख रहे हैं कि काफ़ी साथियों का इसमें हुआ है, और सभी लोगों को बहुत बहुत जो है बधाई के पात्र हैं सारे साथी हमारे। और अगर हम आगे बढ़ें तो हम देखेंगे मैथमेटिक्स में, आप देख रहे हैं ये सारे साथी हमारे। और फिर इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो एलटी हिंदी में आप देख रहे हैं हमारे जो बहुत इम्पोर्टेंट टीम मेंबर हैं केजे में, और हमारे बहुत अच्छे मेंटर जेआरएफ क्वालिफाइड सर, वो भी जो है एलटी में सीट ले लिए हैं। तो महेश चंदपन जी सर को भी बहुत बहुत हमारी तरफ से हार्दिक बधाइयाँ। ये एलटी हिंदी में हमारे साथियों की लिस्ट है। और उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हिंदी के बाद आई थिंक नेक्स्ट इन लाइन इज वी हैव गॉट this is the next in line in English. Yes, we have got the final list of English candidates here। प्रीति तिवारी जिनकी मैं बात कर रहा था, इसके अलावा जो है दिव्या विश्वास जी हैं हमारे स्टूडेंट, और फिर हम देख रहे हैं सुलेखा भट्ट जी हैं। एंड देन वी हैव गॉट सोनिया दी, हम सबकी प्यारी सोनिया दी, इनका भी सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर। और इस तरीके से अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर जो है हिना कौसर जी दिखाई दे रही हैं, इनको भी बहुत बहुत बधाई। कमलेश सैनी आई थिंक, अगर ये हमारी
पुरानी स्टूडेंट हैं कमलेश सैनी, तो उनको भी मैं बधाई देता हूँ। और इसके अलावा हमारे सुनील सर थे, सुनील सर को भी बहुत-बहुत हार्दिक बधाइयाँ। उन्होंने भी इवेंचुअली इस बहुत बड़े जो है मेहनत से और बहुत ही ईमानदारी से मेहनत करके इन्होंने बहुत सारी जो है लोगों को मोटिवेशन दिया है। सुनील सर हमारे यहाँ पर देखिए 23 में। तो ये जो है हमारी जो है लिस्ट आई एंड इस तरह से लिस्ट गोज़ ऑन, ठीक है? इसके अलावा अगर मैं एक दूसरी अपडेट आपको फटाफट दे दूँ, तो ये है स सब और भी बड़ी अपडेट है जो स कैंडिडेट्स क्वालीफाई हुए हैं, कि उनके लिए जो हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन डीवी की लिस्ट है, ये 21 जुलाई को यहाँ पर इस डेट के हिसाब से पूरी डिटेल इन्होंने आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है साथियों। तो इस वेबसाइट में आप देख रहे हैं कि लिस्ट में है कि ये सब्जेक्ट वाइज़ इन्होंने क्रम वाइज़ इनको हमारे जो भी साथी हैं उनको डेट वाइज़ जो है इस हिसाब से बुलाया है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो है हिंदी, इंग्लिश और साइंस गृह विज्ञान, गणित सभी सब्जेक्ट्स के बारे में बात की गई है। तो इन सभी सब्जेक्ट्स को आप जो है अ, बल्कि अभी इसमें मैं विज्ञान नहीं देख रहा हूँ, तो आई होप कि इसमें उसकी भी लिस्ट जारी होगी। अच्छा सॉरी विज्ञान यहाँ पर है सेकंड में, तो ये भी हमारे सामने बिल्कुल क्लियर है, ठीक है? तो ये एक बात थी जो आप लोगों से शेयर करनी। अब आते हैं साथियों मुद्दे की बात जो कि आप लोग से मैं कह रहा था कि इस केजे की एल्टी वेटिंग लिस्ट आ गई है और सिलेक्शन लिस्ट आउट हो गई। तो क्या ऐसा है जो हम इन कैंडिडेट्स के साथ सीख सकते हैं, इन लोगों के साथ अ, जो है हम लोग सीख के अपनी लाइफ में इम्बाइब कर सकते हैं। तो साथियों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हर कैंडिडेट की अपनी एक सक्सेस स्टोरी होती है और मेरी कोशिश है कि हम लोग इन कैंडिडेट्स को अगर पॉसिबल हो पाएगा तो इनसे रूबरू कराएँ आपको। बट जैसे कि आप देखते हैं प्रीति तिवारी जी, मैंने हर किसी के सामने एक छोटा-सा पॉइंट लिखा है जो मुझे लगा एज़ अ को-मेंटर, एज़ अ को-लर्नर देखते समय, पढ़ाते समय कि हार्ड वर्कर थीं और बहुत लंबे समय से हार्ड वर्क करते हुए और थ्रू गाइडेंस इनको जैसे ही एक सही तरीके से मिला, तो शी हैज़ क्रैक्ड दिस एग्ज़ाम सो हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू हर। दिव्या विश्वास जी को मैं बहुत पहले से इनको भी जानता हूँ और ये शी कम्स फ्रॉम सितारगंज, खटीमा का जो बेल्ट है, वहाँ से लगातार ये मेरे से क्लास लेने अप एंड डाउन करती थीं। इसके अलावा शी इज़ एक्चुअली हर डिवोशन टुवर्ड्स द गुरु इज़ द स्ट्राइकिंग फैक्टर मुझे लगता है इनका जो है बहुत ही अनएंडिंग डिवोशन था और वहाँ से आना और हर दिन आना और बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत करना, वो इनको आगे ले गया इवेंचुअली सभी कैंडिडेट्स में और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में बहुत ही सॉलिड कैंडिडेट रहेंगी और स्पिरिचुअल सीकर भी हैं और इनका जो डिवोशन जो जेन्युइन डिवोशन है गुरु के प्रति, मालिक के प्रति जो है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग लगता है मुझे। फिर सुलेखा भट्ट जी देहरादून से बहुत यंग एज में हमारी एलटी की इंग्लिश की टीचर बन गई हैं और ये बहुत ही स्मार्ट वर्कर लगी मुझे और जितना ज़रूरी था उतना पढ़ा और बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ा और एग्ज़ाम में की पॉइंट्स पर जाके इन्होंने सफलता हासिल करी। टेम्परामेंटल इश्यूज़ नहीं हुए इनको और जो कि यंग एज में हो जाते हैं अक्सर। और दूसरी बात कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और बड़ी सिंपल और हम्बल भी हैं। मैं इनसे मिला तो एक बार मुझे बहुत अच्छा लगा मिलके। तो बहुत ज़्यादा इनको जो है बधाइयाँ देते हैं हम लोग सब। सोनिया दी हैं हमारी, सोनिया दी के लिए मैंने एक लाइन लिखी है आगे कि शी हैज़ लॉस्ट द 100 मीटर रेस बट वॉन द मैराथन। तो बिल्कुल एज वाला केस था एज वाइज़ और क्या ज़बरदस्त क्यूरियोसिटी थी इनकी और जो जुझारूपन है वो मुझे सोनिया दी में दिखा। एक ऐसा अलग किस्म का पागलपन था जो कि इनको पुश कर गया एग्ज़ाम में और फाइनली सारे हर्डल्स को तोड़ते हुए मैरिड लाइफ़ होती है एक जब हम देखते हैं मैच्योर एज में और इनके किड्स हैं और सारी चीज़ें हैं और उसके बाद भी सब लोगों के साथ रहते हुए, सबकी मदद करते हुए, एक-दूसरे को आगे बढ़ाते हुए लेके हमारी सोनिया दी चली हैं। तो बहुत ही फॉन्डली हम इनको सोनिया दी कहते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगता है कि ये जहाँ भी जाएँगी अपनी जो है कविता भी बहुत अच्छा लिखती हैं, तो अपनी क्रिएटिविटी और अपने जो है कैरेक्टर से एक अमिट छाप छोड़ेंगी, तो बहुत हार्दिक बधाई हैं। सुनील सर हमारे जब जुड़े थे तो ही वाज़ ऑलरेडी वर्किंग देयर इन अ प्राइवेट स्कूल एंड शाम को आते थे इवनिंग शिफ्ट में। बहुत क्यूरियस रहते थे, बहुत चीज़ों को जानने के लिए इनके पीछे एक उत्सुकता थी और एक इनकी थर्स्ट थी
डिस्पाइट सारे स्ट्रगल्स के बीच में भी ये लगे रहे, परसिस्टेंट रहे। तो आज जब हम सक्सेस कोई हो जाता है तो हम उनके बारे में तारीफ़ करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर मतलब अगर कोई आदमी इमीडिएट सक्सेस नहीं ले पा रहा है तो तारीफ़ के काबिल नहीं है। तो मेरी नज़र में मैंने पहले भी इनको इस बात में बहुत एप्रिशिएट किया था। हर एक छोटी-छोटी चीज़ पे क्वेश्चन करते थे और पूछते थे। मुझे अभी भी याद है, बिल्कुल सीट में पीछे बैठे रहते थे और एक अच्छा इनके अंदर लर्निंग एटीट्यूड था। मैं चाहता हूँ कि ये मेरे टच में लगातार बने रहें, नॉट बिकॉज़ कि मुझे इनसे कोई प्रॉफ़िट है या इनको मेरे से प्रॉफ़िट है। बस इसलिए क्योंकि ये एक बहुत अच्छे इंसान के तौर पे भी बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, क्योंकि इनकी जो स्ट्रगल की स्टोरी है, वो स्ट्रगल की स्टोरी जितने लोगों तक जाए, उतने लोगों को जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देन वी हैव गॉट प्रेमा डसीला मैम, मैंने अभी पोस्टर भी शो किया था एलटी साइंस में। बहुत ज़बरदस्त हेल्दी एटीट्यूड लगा मुझे मैम से बात करके, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन मेरा नहीं है। हिमांशु पांडे सर ने केमिस्ट्री के बैच में काफ़ी बच्चों को पढ़ाया, और सर का भी एक बड़ा एक साइलेंट सा ऑरा है जो कि अमिट साहब छोड़ता है। तो सर को भी मैं इस मौके पर हिमांशु पांडे सर को, जो कि अपने आप में बहुत काबिल हस्ती हैं, और उनको भी बहुत धन्यवाद दूँगा, और पूरी इनफैक्ट टीम को, हमारे रमेश बरगई जी हैं, हमारे भगवत टी प्रसाद पंत सर हैं, भगुदा कहते हैं हम लोग प्रेम पूर्वक, और हमारी टीम में जितने भी मेंबर्स थे, लोकेश सर थे, इमरा थे, सब लोगों को हम दिल से हार्दिक बधाइयाँ देंगे, क्योंकि सब लोग इसके लिए पात्र हैं। इसके अलावा जितने मेंटर्स जो जुड़े रहे, और गाहे-बगाहे अगर किसी का नाम नहीं ले पाया हूँ, और जैसे कुछ साथी हैं जिनको हम लोग एड्रेस नहीं कर पाए, तो उन हम माफ़ी चाहेंगे, और चाहेंगे कि वो भी अपने जल्दी से जल्दी बताएँ अपने बारे में। एक राकेश भाई सर मिले हमें, मैं मेरे पास पर्सनल मैसेज आया था, देहरादून से थे, तो वो भी निकल गए हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है सर। आपको भी बहुत-बहुत बधाई है। तो साथियों, एक तो बात ये थी, और एक बात मैं आप लोगों से छोटी-सी और करना चाह रहा था इसी वीडियो में, तो वो ये बात है कि मैंने छोटी-सी स्लाइड एक बनाई थी आप लोगों के लिए, और मुझे लगता है कि ये काफ़ी जो है मज़ेदार रहने वाला है अगर आप इसको समझ पाएँगे तो, है ना? तो जो है कि 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे समरी में आप लोगों से कहनी थी। तो वो मोटी-मोटी बातें हैं कि दिल की बात जिसे मैं कह देता हूँ, कि दिल की बात पहली तो यही है कि सीखने के लिए बढ़ें, नौकरी खुद पीछे आएगी, हमेशा कहता हूँ मैं। अगर आप सीख रहे हैं, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, ग्रामर सीखिए, लिटरेचर सीखिए, एनसीईआरटी को पढ़िए, तो कोई टाइम लिमिट बड़े क्रैम्प्ड शेड्यूल में कि सर 2 महीने में, 4 महीने में एलटी निकालना है, लेक्चर निकालना है, एलटी की नौकरी कब आएगी? ये बहुत ही फ़ेमस क्वेश्चन है हमारे फ़ील्ड में। मैं मानता हूँ वो एक क्यूरियोसिटी हो सकती है और हमें होनी भी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये पता होना चाहिए कि मैं जिसकी तैयारी कर रहा हूँ, सेकंड पॉइंट उसी से रिलेटेड है कि वो एक ही तरीके के एग्ज़ाम हो। मान लीजिए मैं देखता हूँ कई बच्चे एलटी की भी तैयारी कर रहे हैं, पटवारी में भी घुसे हुए हैं, और एट द सेम टाइम उन्होंने मान लीजिए कोई एसएससी की या नेट की भी तैयारी में लगे। बिल्कुल एसेंशियल मिसमैच है। अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम में कर रहे हैं तो देख लीजिए कि अगर आप एलटी लेक्चरर ग्रेड के कर रहे हैं तो ठीक है। उसके साथ-साथ आप नेट को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल इन द सेंस, पहले तो एलिजिबिलिटी है, फिर अगर मेंटर आपको देख के मिलता है उस लेवल का जो नेट खुद क्वालिफाइड है, और वो अगर आपको देख के समझ के आपको एनालाइज़ करता है और कहता है कि यस यू कैन डू इट, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कई बार हमें नहीं पता होता कि हम में क्या पोटेंशियल है। तो एक तरीके के एग्ज़ाम के लिए पढ़ें और सीखने के लिए पढ़ें, और एग्ज़ैक्टली मोटिवेशन इस बात से रखें कि यार मैं अगर सीख गई या सीख गया, तो इवेंचुअली मैं खाने के लिए लाले नहीं पड़ेंगे। जितना मैंने सीखा है मैं उसके बेस पर हैपीली अपनी लाइफ को एब्ज़ॉर्ब कर लूँगा। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, धोनी जी का केस है हमारे, महेंद्र सिंह धोनी जी, उनसे पूछा गया कि जब आपने खेलना शुरू किया तो आपको पता था कि आप इतना अच्छा इंडिया का कैप्टन बनोगे? तो उन्होंने कहा मुझे ये पता था कि अगर मुझे कुछ भी नहीं मिला तो मैं रेलवेज़ में अपना करियर को क्रिकेट में गुज़ार दूँगा, एंड आई वाज़ रियली वेरी यू नो prepared for that. So one should be prepared for the simple things in life. If big things come, be grateful to God. If they don't come, at least you will not be hurt by the pressure of expectations, right? तो ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी, मैराथन जीतने के लिए 100 मीटर रेस तो हारनी पड़ेगी यार। कई बार कई सारे साथी मेरे साथ आते हैं, जॉब्स में इन्वॉल्व्ड हैं। कई केसेस मैंने अभी आपको उदाहरण दिए हैं अभी, और इसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर हम देखते हैं डोमेस्टिक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इन्वॉल्व्ड हैं, ठीक है? कुछ साथी बीएड कर रहे हैं, कुछ साथी के पास फाइनेंशियल क्रंच है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको
थोड़ा-थोड़ा अपने छोटे-छोटे सैक्रिफाइसेस को हैपीली आपको देना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। देन यू कैन प्लान फॉर थिंकिंग फॉर विनिंग द मैराथन बिकॉज़ आगे कॉम्पिटिशन बहुत टफ है। और अगर आप छोटी-छोटी चीज़ों में अपनी एनर्जी को वहाँ पर डेविएट कर दोगे, डिसॉल्व मतलब आपकी एनर्जी वहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी, तो आप एनर्जी को कलेक्ट करके एक जगह पूरी फ़ोर्स के साथ नहीं ला पाओगे। आपका आधा दिमाग इस पे लगा रहेगा यार कि मुझे पैसा भी बचाना है फ़ीस में। आपका इधर दिमाग लगा रहेगा कि यार ओहो! क्या कहते हैं, मुझे घर में भी देखना है, अरे मैं लेट हो गई, मुझे माहौल नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं जो हम अपने माइंड से देते रहते हैं। तो कृपया उन रीज़न्स को देने से आपको कुछ नहीं होने वाला है। आपको अगर आपने लक्ष्य रखा है तो आपने कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि विद एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस करने पड़ेंगे। कई बार हम करते तो हैं मगर मन में वही शिकायत की स्वर रहता है, अरे यार! जैसे कई लोग मुझे फ़ीस दे देते हैं, उसके बाद ऐसा रहता है, अरे यार! दे तो दी, अब पता नहीं क्या होगा। ऐसा प्लीज़ ना दें, भले इससे बढ़िया आप मतलब बेहतर है कि आप अपना डिसीज़न ले लें, ना पढ़ें, सेल्फ स्टडी कर लें। लेकिन अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं, तो खुशी-खुशी मेंटर को भी समझिए। मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, अभी कुछ दिन पहले एक संवाद हो रहा था बच्चे से, जैसे ही कुछ बच्चे फ़ीस की बात करता हूँ, तो कुछ बच्चे कह देते हैं कि सर फ़ीस कम नहीं हो जाएगी। आप ये याद रखिए कि आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका मुख्य उद्देश्य फ़ीस कम करना नहीं है। आपका मुख्य उद्देश्य है एग्ज़ाम निकालना, मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आपको एग्ज़ाम निकलवाना, ठीक है? फ़ीस कम होगी, नहीं होगी ये एक सेकेंडरी उद्देश्य है, ठीक है? ये मेन उद्देश्य नहीं हो सकता है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फ़ीस के रेट्स हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग कई चीज़ों से डिसाइड करके और वो सब चीज़ें करते हैं। तो फिर भी हम लोग की पूरा प्रयास रहता है कि हम लोग एक ऐसे पॉइंट पे पहुँचे, जहाँ से दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन हो। तो ख़ैर, मैं आपको ओवरऑल इस पर बात करना चाह रहा था कि आपको छोटी सैक्रिफाइसेज़ करनी पड़ेंगी अगर आपको बड़ी सैक्रिफाइस जीतनी है तो। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से ही पढ़ें या किसी भी मेंटर से जो है पढ़ें। पॉइंट ये है कि आपको छोटी सैक्रिफाइसेज़ छोड़नी पड़ेंगी और तभी आप करनी पड़ेंगी, तभी आप जो है बड़ी जो है जंग को जीत पाते हैं और लास्ट है क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करने में दिखाएँ दिलेरी, ठीक है? जब आप क्वेश्चन्स को अटेम्प्ट करते हैं, ज़्यादातर लोगों का एक एटीट्यूड थोड़ा-सा क्या रहता है कि थोड़ा-सा दे वांट टू टेक इट सेफ। तो ये बड़ा ट्रिकी गेम है। अगर अनलेस क्वेश्चन पेपर बहुत टफ ना आ जाए और दूसरा अनलेस जो है आप मतलब कई बार ऐसा होता है जनरल की बात करें तो मेरिट बहुत हाई जा रही है, तो ट्रेंड है, चाहे कितना ही टफ पेपर आए, क्योंकि बच्चा भी उतने शिद्दत से लगाया, उतने ही टफ पेपर को उतनी मेहनत से करने में लगाया। तो इसीलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इन सारी चीज़ों को देखते हुए क्वेश्चन्स को थोड़ा-सा जितना आप एक ट्रेंड आ रहा है उससे थोड़ा 5-10 क्वेश्चन ऊपर करके आएँ और थोड़ा-सा क्वेश्चन ज़्यादा करके अगर आप नहीं आ पाए तो आपको कम बुरा लगेगा बजाए कि आप क्वेश्चंस कर सकते थे और आपने नहीं किया। वो दूसरे ऑप्शन थोड़ा-सा आपके लिए डाइसी है, यहाँ पर आप सोचें क्वेश्चन पेपर को वहाँ पर और इसके लिए इन सारी चीज़ों के लिए मैं आपको लास्ट में वही कहूँगा कि यू हैव टू डू लास्ट में जाते-जाते मेडिटेशन को ज़रूर कहूँगा कि मेडिटेशन हैज़ बीन गेम चेंजर फॉर मी इन माय रियल लाइफ। तो बहुत सारी चीज़ों को प्राइवेट प्रॉब्लम्स को मेडिटेशन ने टैकल किया और कई बार हम देखते हैं कि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा हमें रास्ता देता है, अंदर से हमें कुछ चीज़ों की अनुभूति कराता है जो हमें हमें सिर्फ़ हम खुद ही करा सकते हैं, ठीक है? तो ये है मेडिटेशन का रियल गेम। ये हमारे अंदर जैसे हम कहते हैं ना कि डिस्क्रिशन और ठीक है, नॉन अटैचमेंट ऑफ थिंग्स जो कि इन ट्रू सेंस नॉट इन द सेंस ऑफ कि आपको सब चीज़ें छोड़ देनी है, बट इन द सेंस कि सब चीज़ों के साथ-साथ आपको आगे बढ़ना है, बट अटैचमेंट किसी में नहीं करना है। तो डिटैच्ड फॉर्म ऑफ स्टेट ऑफ माइंड को क्रिएट करता है। तो मेडिटेशन मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। हार्टफुलनेस मेडिटेशन का मैं बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी जो है उसका सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। आप सब लोग जो भी इस वीडियो जहाँ-जहाँ तक जाएगा, बिल्कुल आप वेलकम हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैसेज करिए और heartfulness.org में जाइए, वहाँ से मेडिटेशन सीखिए। इट्स एब्सोल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल। तो साथियों इसी बात के साथ मैं अपने बात को एंड में कहूँगा कि अब आपके पास बेसिकली 2 ही चीज़ें हैं जो हमें करनी हैं और वो ये है कि हमें अपने लक्ष्य को फ़ोकस करना है, इन सारी सक्सेस स्टोरीज़ को अपनी लाइफ़ में उतारना है और फिर पूरे जोश के साथ लग जाना है। एज़ अ केजे मेंबर, एज़ अ केजे मेंटर, I'm always there, especially in my subject. I would say still admissions are open. You can call us at 7217469297 और 7456846680। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में इसी तरह कुछ क्रिएटिव बातें, कुछ दिल की बातें शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।